हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आने वाले क्यूमुलेटिव कंजक्शन एज वेल एज का प्रयोग कैसे हम लोग वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। दोनों टाइप को पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया है समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए, पहला जो टाइप है आपका, उसे साथ ही साथ मुझे भी मिठाइयों का शौक़ है। यानी कि उसे तो मिठाई का शौक़ है और साथ ही साथ मुझे भी मिठाइयों का शौक़ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट आपका दो दिया रहेगा, यानी कि दो अलग अलग सब्जेक्ट दिया रहेगा और बाकी जो आगे का पार्ट होगा वो सेम रहेगा। और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है वो होता है आपका, देखिए, मैं एक अध्यापक के साथ साथ ही एक अभिनेता भी हूँ। यानी कि कोई व्यक्ति होता है, उसका दो गुण होता है, तो वही के बारे में बताया गया है। इसमें आपका सब्जेक्ट एक रहेगा और जो गुण होगा उसका अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो पहले आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस है मान लीजिए, और इसको हमको जोड़ना है एज वेल एज से। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग? तो देखिए, पहले एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। ठीक है, शौकीन, यानी कि वह मिठाइयों के शौकीन है, मैं मिठाइयों का शौकीन हूँ। दो अलग अलग सेंटेंस दिया हुआ है और इसको हम लोगों को जोड़ना है, किससे जोड़ना हम लोगों को? एज वेल एज कंजक्शन के साथ। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले यहाँ पे इसका पैटर्न है। देखिए, यहाँ पे पैटर्न, इसको समझ लीजिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कुछ रूल विशेष है इसमें, उसको देखना है हम लोगों को। जैसे सब्जेक्ट प्रथम लिखना है तुरंत। जब दो वाक्य में सब्जेक्ट आएगा अलग अलग, तो पहले सब्जेक्ट प्रथम लिखना है, उसके बाद तुरंत एज वेल एज का प्रयोग कर देना है, उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद वाक्य का कॉमन भाग जो रहता है उसको लिख देना है ज्यों का त्यों। तो देखिए, ऐसे जो वाक्य होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो भिन्न भिन्न करता होता है उसमें अतिरिक्त जो वाक्य होता है शेष कॉमन ही होता है। ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस में करता ही है मेरा, दूसरे सब्जेक्ट में आपका आई है करता। तो ही के बाद तुरंत लिखेंगे एज वेल एज, उसके बाद आई। ठीक है, आई। ठीक है, उसके बाद यानी दूसरे वाक्य करता हो गया। अब बचा ये, इधर का भी कॉमन है भाई और इधर का भी कॉमन ये भाग है, तो इसको लिखना है। लेकिन इसको लिखने से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है ना, देखिए इसमें आपका है इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स और इसमें है एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे ये समझना है। तो देखिए, जब भी आप दो सब्जेक्ट वाला कर्ता को एज वेल एज के साथ जोड़ेंगे, तो हमेशा एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है एज वेल एज का। देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ इस वाक्य के माध्यम से, ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, यदि एज वेल एज से दो कर्ताओं को जोड़ा जाता है तो क्रिया हमेशा ही एज वेल एज के पूर्व आने वाले कर्ता, ठीक है, के अनुसार ही आती है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ जो एग्जाम्पल लिया गया है ही, जैसे ही के वचन व पर्सन के अनुसार ही आती है। तो ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इज लगाया गया है, क्योंकि आई के साथ एम यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमको आई के साथ यहाँ पे एम नहीं लगाना है, क्योंकि जब एज वेल एज के साथ जोड़ेंगे हम लोग तो उसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा मेरा, उसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो वाक्य को तोड़ तोड़ के लिया था समझाने के लिए, और दूसरा वाक्य जो लिए हैं डायरेक्ट लिए हैं। देखिए, राम साथ ही साथ मैं रोज़ बाज़ार जाते हैं। यानी कि राम तो जाता है और साथ ही साथ मैं भी बाज़ार जाता हूँ। तो वाक्य कहने का मतलब ये है मेरा। तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट दो है। ठीक है, तो इसको हम लोग को डायरेक्ट जोड़ना है एज वेल एज के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, कितना भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, उसके बाद एज वेल एज का प्रयोग किया गया है कंजक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, दोनों जाने काम कर रहे हैं, बाजार जाते हैं, लेकिन अब कहने का मतलब वर्ब क्या लगेगा? तो एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट में रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये, तो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो उसके साथ क्रिया में यस या यस लगता है, तो इसलिए यहाँ पे गोज करेंगे आप लोग। यदि आप लोग आई को देख करके गो कर देंगे GO, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, तभी आप सही कर पाएंगे इसको। चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा टाइप क्वेश्चन बनता है
जिसमें सब्जेक्ट आपका समान रहेगा और जो कुछ गुण के बारे में उसके 2 गुण अलग अलग रहेगा। देखिए, ऐसे वाक्य में एक ही व्यक्ति के 2 गुण या 2 कार्य दिए होते हैं, ठीक है। दोनों गुणों के कार्यों के बीच में एज वेल एज लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले 2 एग्जाम्पल को मैंने लिया है समझाने के लिए। ही इज रिच, ही इज़ काइंड, मतलब कि वह क्या है, वह धनी भी है, मतलब वह धनी है, इसका मतलब ही इज़ काइंड, वह दयालु है। तो देखिए, वह धनी है, वह दयालु है, इस वाक्य को हम लोग को जोड़ना है एज वेल एज के साथ। तो इसका पैटर्न क्या है, यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद एज वेल एज लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। पहले इस वाक्य में कॉमन क्या है, ही इज, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट आपका जो भी है उसको ले लेना है, अगर हेल्पिंग वर्ब कॉमन है तो उसको भी ले लेना है, ठीक है। तो देखिए, ही इज, उसके बाद रिच, ये लिख दिया मैंने रिच, यानी कि वह क्या है, धनी है। उसके बाद इसमें मेन वर्ब तो है नहीं मेरा, तो डायरेक्ट आपका यहीं से वाक्य खत्म हो जाएगा, इसलिए आपका ही इज रिच हो जाएगा। उसके बाद एज वेल एज का प्रयोग करना है, एज वेल एज, और क्या है, वह दयालु है, यानी कि तब काइंड लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब तो है नहीं मेन वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए ही इज़ रिच एज वेल एज काइंड, यानी कि वह क्या है, धनी भी है और दयालु भी है, उसके 2 गुण हैं, ठीक है। एक तो धनी है ही और उसके साथ साथ क्या है, वो दयालु भी है, तो इसके गुण के बारे में बताया गया है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, और मैंने एग्जाम्पल लिया आपको देखने के लिए। मैं एक अध्यापक के साथ साथ एक अभिनेता भी हूँ, ठीक है, यानी कि मैं क्या हूँ, एक टीचर तो है ही हूँ और साथ ही साथ क्या हूँ, अभिनेता का भी मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, क्योंकि आई एम अ टीचर, पहले तो जो वाक्य आपका है उसको लिख देना है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें एक ही है और इसमें 2 गुण इसके बारे में अलग अलग दिया गया है ना। तो आपका हो जाएगा आई एम ए टीचर, उसके बाद टीचर मैं हूँ, ठीक है, और एज वेल एज, साथ ही साथ एन एक्टर, यानी मैंने एक अभिनेता भी हूँ, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं टीवी देखने के साथ साथ खाना खा रहा हूँ, मतलब कि मैं टीवी भी देख रहा हूँ और खाना भी खा रहा हूँ। इसमें 2 कार्यों का वर्णन किया गया है, लेकिन सब्जेक्ट आपका एक ही है। तो पहले तो आप क्या लिखेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी, मतलब कि मैं टीवी तो देख ही रहा हूँ, है ना, रही हूँ आ गया सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, और साथ ही साथ के लिए क्या करेंगे, एज वेल एज का प्रयोग करेंगे, और जो अगला आपका वाक्य होगा खाना, ठीक है, यानी कि ईटिंग फूड, मतलब खाना खा रहा हूँ, मतलब कि कहने का यहाँ पे ये हो जाएगा, टीवी देखने के साथ साथ मैं खाना भी खा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्यों का वर्णन किया गया है, ठीक, ये वॉचिंग कर रहा है, खाना भी खा रहा है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा सेंटेंस। तीसरा आपका एग्जाम्पल है, तुम मेरे भाई के साथ ही साथ मेरे दोस्त भी हो, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट आपका यू है, यानी यू के बारे में बताया गया है कि तुम मेरे भाई हो और साथ ही साथ मेरे दोस्त भी हो। तो देखिए, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, एज वेल एज, साथ ही साथ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त भी हो। तो ऐसे इस वाक्य को बनाएंगे।